औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शम्स के ट्रांजिट को। सन जिसने 16 जून को जेमिनी साइन में ट्रांजिट किया है और यहाँ पर वो 15 जुलाई तक रहेगा। तो हम देखेंगे कि इस ट्रांजिट के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। सन का ये ट्रांजिट हमारी लाइफ पे क्या असरात देगा, इसका ट्रांजिट ज़ायचे पाकिस्तान में हमें क्या असरात देगा और तमाम बुरूज पर इसके क्या असरात होंगे, तो इस वीडियो में उसको बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। और जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। बाकी उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए आपकी पसंद से वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शम्स के ट्रांजिट को। सन जिसने जेमिनी में ट्रांजिट किया है। सन की बात की जाए तो सन अथॉरिटी है, सन गवर्नमेंट है, सन गवर्नमेंट सर्वेंट है, सन ईगो है, सन क्लैशेस है, सन जो मतलब निज़ाम शमसी का बादशाह है। और इसका काम क्या है, इसने हर चीज़ को कंट्रोल करना है, हर चीज़ को तवानाई देनी है। इसी तरह हमारी अथॉरिटेटिव पीपल जो होते हैं वो सन से देखे जाते हैं और हमारी गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है वो सन से देखे जाते हैं, गवर्नमेंट को देखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सन के साथ लिंक है। अब उसका ट्रांजिट हुआ जेमिनी साइन में। जेमिनी क्या है? कम्युनिकेशन का साइन है, डुअल साइन है, एरीज साइन है। ये आपके नियर बाय ट्रैवल है, ये मीडिया है, कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट्स और इंसान की जहानत, सोच, इंटेलिजेंस, ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है उनको हम जेमिनी से देखते हैं। ठीक है, सन का अब यहाँ पर ट्रांजिट हो गया। एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट, आतिशी प्लैनेट का हवाई बुर्ज में ट्रांजिट हुआ है। अब चीज़ें वेरी करेंगी क्योंकि जेमिनी डुअल साइन भी है और एरी साइन भी है। जब उसमें आतिशी साइन आतिशी प्लैनेट का ट्रांजिट हुआ, सबसे पहले तो मौसम में तब्दीली हमें देखने को मिलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, लो जिसे हम कहते हैं। तो इस वक्त गर्म हवाएं तो चलेंगी इस मंथ में, लेकिन गर्मी के साथ, लो के साथ। इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाहर निकलें, एहतियाती तदाबीर करें, अम्ब्रेला का यूज़ करें या अपने सर को ढांपें, गीले कपड़े के साथ पानी का प्रॉपर यूज़ करें। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों की हेल्थ जो है डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी हम देखते हैं कि जब शम्स एक ख़ास ईगो रखता है, ठीक है, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन में एक वाज़े तौर पर एक तब्दीली देखने को मिलेगी, ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक नया रंग बदलेगी, सोच नई आएगी आपके अंदर, आपकी बातचीत तब्दील होगी। बहुत सारे लोगों में क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी बातों से पता चलेगा कि वो जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं किसी चीज़ को जानने के मुतालिक। यहाँ पर नई सोच उभरेगी, तहकीकात की तरफ लोग जाएंगे, मालूमात में इजाफा होगा और हमारी जो सरगर्मियाँ हैं कम्युनिकेशन से लिंक वो बढ़ेंगी। हमसायों के साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे, कुछ लोगों के ख़राब होंगे क्योंकि डुअल साइन है, एरी साइन है।
تو यहाँ पर ही कुछ जिनके ज़ाइचा में सन की पोजीशन अच्छी है उनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके ज़ाइचा में सन की पोजीशन ख़राब है और आपका जेमिनी साइन ख़राब है या ये आपके नेगेटिव हाउसेस में आता है तो तब आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस भी बनेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि नए ख्यालात इस वक्त आपके जहन में आएंगे, नई सोच उभरेगी और बहुत सारे लोग इस वक्त अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में एक बहुत मजबूत स्टेप ले सकते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं कि थर्ड हाउस आपके लिंक्स होते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिंक्स डेवलप होंगे, कुछ लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग हमसायों के साथ नए ताल्लुकात बना सकते हैं, मवासलात में आप लोगों के बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, कुछ लोग न्यू नॉलेज लर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, बहुत ज़्यादा मुतहरिक होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों की तबीयत में इस वक्त बेचैनी बढ़ेगी, गैर यकीनियत बढ़ेगी और जहनी दबाव या जहनी तौर पर बिखराव वगैरह हो सकता है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम पर फोकस करेंगे और कुछ लोगों का फोकस ख़राब होगा। आप लोगों ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप कंट्रोल ना कर सकें। जब आपका फोकस ख़राब हो रहा हो तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी एफर्ट ज़्यादा उसमें डालनी है ताकि इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम इसके इस रात ज़ाइचा पाकिस्तान में देखेंगे। ज़ाइचा पाकिस्तान के ये तीसरे घर में पड़ता है। तीसरा घर मवासलात का है, कम्युनिकेशन का है, नेबर कंट्रीज़ का है, ठीक है, आपके हमसाये ममालिक का है, सरहदों का है। तो यहाँ पर हमसाये में जो आपकी सरहदें लगती हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मीडिया पर एक रियल में हकीकत और मीडिया पर बयानिए में बहुत ज़्यादा तज़ाद देखने को मिलेगा, ठीक है। हमसायों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी आ सकती है और ये कशीदगी जो है बयानिए की जंग ज़्यादा दिखाई देगी। उसके अलावा यहाँ आपकी सरगर्मियाँ मुल्क की बढ़ सकती हैं, बदल सकती हैं, नक़्लो हरकत जो है वो तेज़ हो सकती है और ज़हनी सोच में हमें वाज़े तौर पर डिफरेंस फ़ील होगा। इसके अलावा हम कौमी सतह पर अगर देखेंगे ना तो मवासलात में हमें एक जारहाना या मजबूत बयानिया देखने को मिलेगा, क्योंकि सन जो है एक पावर रखता है। तो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन के घर में वो आया हुआ है, आपके बयानिया जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा मीडिया की सरगर्मियाँ और बयानाती सरगर्मियों में हमें शिद्दत देखने को मिलेगी। फ़ौजी सिक्योरिटी देखें या सरहदों पर देखें तो वहाँ पर हमें क्लैशेस देखने को मिलेंगे और इस वक्त फ़ौजी नक़्लो हरकत जो है वो बढ़ सकती है और जो आपके बॉर्डर्स के कंट्री हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात जो हैं उनमें भी कशीदगी आ सकती है। अंदरूनी तौर पर सिक्योरिटी खदशात बढ़ सकते हैं और बहुत सारे खुफिया इदारे इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनका काम भी बढ़ेगा और उनकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसमें भी वाज़ेह तब्दीलियाँ आएंगी। इंटरनेट कम्युनिकेशन इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा और जैसा मैंने अपने सन के मंथली ट्रांजिट में भी बताया कि इस वक्त मीडिया पर कोई पाबंदी आयद हो सकती है। यहाँ शम्स का ट्रांजिट जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया पर पाबंदी आयद करवा सकता है, मतलब आपको लिमिटेड एक्सेस दी जाएगी। इसके अलावा नौजवान तबके को अगर देखें तो वो सोशल या जो हम तहरीकी सरगर्मियाँ कहेंगे उनमें हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। किसी किस्म की तहरीक यहाँ पर सर उठाती दिखाई देती है और उसमें एक पीटीआई जो है इस वक्त किसी तहरीक की तरफ जा रही है। मुमकिन है कि इसके अलावा भी कोई सरगर्मियाँ शुरू हो जाएं।
अब हम देखेंगे कि सन जो है तमाम बरूज पर किस तरह के असरार मुरतब करेगा। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन की बात करने वाले हैं वो है एरीज, यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के हम इन लोगों को देखें तो इस वक्त उन लोगों की कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आएगी। उनकी बात के अंदाज में एक रूड बिहेव हमें नज़र आएगा, थोड़ा सख्ती अकड़वन भी दिखाई देगा। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, हमसायों में आपके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस वक्त में आपको सबसे ज़्यादा किस अपनी ज़ात पर काम करना है, कि अपनी कम्युनिकेशन पर बात करनी है, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। कुछ चीज़ें आपको उलझाएंगी लेकिन आपको उलझना नहीं है। इस टाइम पर आप लोग किसी नए सफ़र पर, छोटे सफ़र पर निकल सकते हैं। इस सफ़र को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हम इन लोगों को देखें तो इस ट्रांजिट में आप लोग डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इस ट्रांजिट के दौरान आप लोग अपनी खुराक का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से स्टमक पर लोड बढ़ सकता है। क्योंकि सन जो है वो हॉट प्लैनेट है, यहाँ पर आप गर्म खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केयर नहीं करेंगे। और मौसम में वाज़े तौर पर तब्दीली हो रही है, गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ी है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। बाकी फैमिली में थोड़ा सा आप खींचे ताने रहेंगे, फैमिली में एक ख़ास किस्म का ईगो देखने को मिलेगा। इन ईगो क्लैशेस को आपको खुद कवर करना होगा। सपोज अगर आप इन ईगो क्लैशेस को ख़त्म नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को कवर करके चलना आपका ही काम है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फाइनेंस के लिहाज से ये मंथ आपका अच्छा रहने वाला है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, यानी कि आपको अमाउंट वगैरह मिल सकती है। और जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक है उनके लिए ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हम लोगों की अगर बात की जाए तो उनका ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। इस ट्रांजिट के दौरान आप लोग अपनी ज़ात पर काम करते दिखाई देंगे। आपकी ज़ात में एक अलग सा निखार नज़र आएगा, आपके अंदर एक खुद एतमादी वाज़े तौर पर दिखाई देगी। ये वो ट्रांजिट है जब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, और आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं और बार बार आप तब बदलाव का शिकार रहते हैं। चीज़ें बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में तब्दील हो जाती हैं। ये वो ट्रांजिट है जहाँ पर आपको पॉजिटिव चीज़ों को कवर करना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके अपने चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुतगय्यर साइन है, म्यूटेबल साइन है, इसमें तब्दील होती रहती हैं चीज़ें। तो हो सकता है आप इस पे वर्किंग स्टार्ट करें, आपका थक जाएं, आप उसको छोड़ दें। यहाँ पर मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूँ, आपने छोड़ना नहीं है, आपने अपनी ज़ात पर, अपने आप पर काम करना है, अपने आप को मनवाना है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हम लोगों की अगर बात की जाए तो उनका ये ट्रांजिट थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है। सबसे पहले तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ट्रांजिट को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अगर तो आप इस ट्रांजिट को खुद पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ ये ट्रांजिट आपके लिए ख़राब होने वाला है। आप पॉजिटिवली इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, जिसको हम रेमेडीज़ कहते हैं, या इसको हम अपनी कर्मा अलाइनमेंट कहते हैं, मतलब अलाइन करना कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें, रूहानियत की तरफ जाएं, अपनी मजहबी इबादत को वक्त पर करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो कोई वजीफ़ा विर्द स्टार्ट कर दें, कुछ समझ में नहीं आता तो दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दें। तो इस मंथ में आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, अदरवाइज़ आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और हेल्थ इश्यूज़ के बनने के साथ ही आप क्या उसमें होगा, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएँगे, आपके हॉस्पिटल के अखराजात बढ़ जाएँगे और फिर एक लंबी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारे आपके अखराजात उधर निकल जाएँगे, फिर फैमिली को आपकी को टेंशन अलग होगी, ठीक है। और कुछ लोग जिनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा वो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल भी कर सकते हैं, उनकी ब्रॉड ट्रैवल के सीन भी बन सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी बैरून मुल्क सेटल हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला
वाला है, उनकी इनकम फ्लो में हम इंक्रीज़ देखते हैं, चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएँगी। तो ये ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस ट्रांज़िट को यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है लीव, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों का ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को गेन मिल रहा है और बहुत ज़्यादा गेन मिल रहा है। आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो रही हैं और आप अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों के साथ आपके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं और दोस्तियाँ आपकी मज़ीद अच्छे लेवल पर बढ़ेगी। जो लोग नेटवर्किंग के साथ, फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं, उनके काम में मैं एक वाज़ेह तौर पर तब्दीली देख रही हूँ। वो लोग नए प्रोजेक्ट्स उनको मिल सकते हैं या वो लोग किसी नई कंपनी के साथ अटैच हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की मुलाकात पुराने लोगों से होगी जो अपने आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। हो सकता है कि वो इस वक़्त में आपकी लाइफ़ में दोबारा एंट्री लें। तो ओवरऑल देखा जाए ये ट्रांज़िट आप लोगों का बहुत अच्छा है। इस ट्रांज़िट में आपकी बहुत सारी देरीना ख्वाहिशात भी पूरी होती दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला के हामिल लोगों को अगर देखा जाए तो उनका ये ट्रांज़िट उनके लिए ओवरऑल वर्क के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप अपनी वर्क प्लेस पर कुछ नया परफ़ॉर्म कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएँगे, बॉसेस आपसे खुश होंगे और काम की जगह पर आपकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी नज़र आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग-सा चार्म होगा जिसको हर पर्सन नोट करेगा और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर डट कर काम करें क्योंकि यहाँ पर किया हुआ काम आपको मुस्तकबिल में बहुत बड़ा फ़ायदा दिलवाने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों को देखा जाए तो उनका ट्रांज़िट की सबसे अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस ट्रांज़िट में किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। ये वो वक़्त है जब आप मिट्टी को सोना बना सकते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट एफ़र्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर बिना थके काम करें। जो काम शुरू करते हैं उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करें। इस ट्रांज़िट के दौरान आपको आपके वालिद की तरफ से कोई फ़ायदा मिल सकता है। इस ट्रांज़िट में वालिद के साथ जुड़े रहें, उनसे दुआ करवाते रहें और मज़हबी जगह का सफ़र ज़रूर करें। बहुत सारे लोग तो प्री प्लान मज़हबी ट्रैवल की तरफ निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं है, तब भी इस मंथ को अपने लिए पॉजिटिव बनाने के लिए इस तरह की कोई ना कोई एफ़र्ट करें ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएँ। और ओवरऑल ये ट्रांज़िट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए ट्रांज़िट बहुत अच्छा है, आप माइग्रेट कर सकते हैं। जो लोग काफ़ी अरसा से सोच रहे थे कि कोई नया स्टेप लिया जाए, किसी नए काम की तरफ जाया जाए, वो लोग भी इस टाइम पे बहुत बेनिफिट में रहेंगे। और बिलख़सूस जो लोग मज़हबी अमूर के साथ मुंसलिक हैं, उनका ट्रांज़िट तो बहुत अच्छा उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अक़रब। बुर्ज अक़रब के हामिल लोगों को अगर देखा जाए तो उन लोगों का ट्रांज़िट भी बहुत अच्छा उन लोगों का ट्रांज़िट बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट पॉसिबल है। उन लोगों को थोड़ी परेशानी बन सकती है। उन लोगों के लिए कोई अचानक हादसा या अचानक ऐसी खबर उनके पास आ सकती है जो कि एक बार उनको डिस्टर्ब कर दे। बाकी ससुराल के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि इन-लॉज़ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसाइल आ सकते हैं या इन-लॉज़ में आपके लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस वगैरह बन सकते हैं। जिन लोगों का पहले से विरासती मामलात सर उठाए हुए थे, उन लोगों के इसमें क्लैशेस बढ़ सकते हैं और जो इन लोगों के नहीं थे उनके कुछ हद तक दोबारा से ये क्लैशेस जो हैं सर उठा सकते हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, आप अकल्ट साइंसेस के साथ मुंसलिक हैं, तब ये ट्रांज़िट आप लोगों के लिए बहुत
बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यहाँ पर आप हैवी प्रैक्टिसेस की तरफ आ सकते हैं। आप जिस भी चीज़ में के साथ मुंसलिक हैं, एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर करें, आप मैक्सिमम रिसर्च करें, क्योंकि जितना आप रिसर्च को एक्टिवेट करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगी, उतने ही आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस की अगर बात की जाए तो इस वक्त उन लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस अपने स्पाउस की तरफ से हो सकती है। उनके स्पाउस जो है इस वक्त उसमें ईगो का मसला बहुत ज़्यादा सर उठा सकता है। छोटी सी बात पे उन लोगों के ईगो क्लैशेस बन सकते हैं, तो इन लोगों को यहाँ पर कुछ हद तक एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बड़े मसाइल ना बने और आसानी से कवर हो जाए। बाकी ये आपका स्पाउस इस वक्त अपनी ज़ात पर काम करता दिखाई देता है, अपनी ज़ात को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आप उनके साथ कम्युनिकेशन गैप बनाएंगे तो प्रॉब्लम बनेंगे, लेकिन अगर अच्छे से कम्युनिकेशन की जाए और उनके लैशेस को थोड़ा सा आपको फील होगा कि वो रूड हो रहे हैं इस वक्त, और हो सकता है कि आप इस वक्त बैक स्टेप ले लें, तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वो उनकी पर्सनैलिटी में आपको थोड़ा सा भी रूड बिहेव नज़र आता है तो उसको कवर करें, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो एक मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियों से गुजर रहे हैं और उन तब्दीलियों को समझना आपका काम है। बाकी जो लोग बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं, ये टाइम आपका बिजनेस को बहुत ज़्यादा चमकाने का है। इस टाइम पे आपके बिजनेस में काफ़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट उसमें पुट करते हैं और कितना आपको रिजल्ट मिलता है। बाकी कुछ नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात मुतवक्को, हाई प्रोफाइल लिंक आपके डेवलप हो सकते हैं, और इसके साथ अगर आप लोग चाहेंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना तो आपको वो भी टर्म्स यहाँ पर मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हम लोगों को देखा जाए तो इस माह में आप लोग अपने वर्क के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। कुछ लोग जो जॉब की सर्च में थे, ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों के पास कोई न्यू जॉब ऑफर आ सकती है और ये अच्छी ऑफर होगी। जो लोग पहले से जॉब कर रहे थे उनकी जॉब में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर लोग शुरू से अच्छी एफर्ट पुट करते आ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जॉब में ज़्यादा बेहतर तब्दीलियाँ मिलेंगी और आपकी प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अगर पहले से आप सुस्त रवि का शिकार थे तो हो सकता है कि इस वक्त में आप लोगों को कोई अच्छे ख़ास नताइज ना मिल सकें। तो ये चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, आपने किस तरह से उस पर शुरू से एफर्ट किया और अब वो चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। अब दुश्मन थोड़ा सा यहाँ पर आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं, थोड़ा उनमें ईगो क्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से ईगोइस्टिक बिहेव उनका हो सकता है। बाकी अगर आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस वक्त में आपकी लोन ऑफर भी अप्रूव होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी लगे होंगे और हेल्थ इश्यूज होंगे डेफिनेटली, यहाँ पर उसमें एक वाज़ेह तौर पर तब्दीली भी नज़र आएगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सेहतयाब हो जाएं और कुछ लोग अपनी सेहत के हवाले से मज़ीद परेशान हो जाएं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हम इन लोगों की अगर बात की जाए तो इस टाइम पर आप लोग बहुत सारे जो लव मैटर में इन्वॉल्व थे उन लोगों की तो ख्वाहिश होगी कि जल्द से जल्द जो है ना इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, शादी की तरफ लेके जाया जाए। हाँ, अगर आप लोग इस वक्त अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, शादी की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये टाइम आप लोगों का बहुत सूटेबल टाइम है। बाकी अगर देखा जाए तो इस वक्त में चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं। आप यहाँ पर बहुत चीज़ों में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। एक बात को ज़हन में रखिएगा, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल टाइम है। इसको किस तरह से यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों के कुछ लोग औलाद के सिलसिले में परेशान थे, औलाद की तरफ से उनको खुशी मिल रही है, औलाद की तरफ से कामयाबी के वाज़ेह साइन हमें नज़र आते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, स्टॉक मार्केट में यहाँ पर आप लोगों को डबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, मतलब फ्लक्चुएशन होगी, कभी अप कभी डाउन। लेकिन अगर आप बड़ी समझदारी के साथ चलते हैं तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत।
बुर्ज हूद के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो ये ट्रांजिट उनका उनके घर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। वालदा थोड़ा ईगो में आ सकती हैं, वालदा थोड़ा गुस्सा भी कर सकती हैं, डाँट भी सकती हैं, लेकिन इस वक़्त आप लोगों को आपकी वालदा के से सलाह-मशवरा करने की ज़रूरत है। किसी भी नए काम में हाथ डालने के से पहले वालिदा से मशवरा लें, क्योंकि इस वक़्त उनका दिया हुआ मशवरा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। घर में आप वाज़ेह तब्दीलियाँ करेंगे, आपके घर में इम्प्रूवमेंट होती दिखाई देती है और ज़हनी सुकून जो है बढ़ता दिखाई देता है। आप लोग अपने घर के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग नया घर लेने की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर्टी व्हीकल की खरीदो फ़रोख्त के सिलसिले में परेशान हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन बन रहा है। आप अपनी प्रॉपर्टी व्हीकल इन चीज़ों की खरीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। ये तो ये तो एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने तमाम बुरूज को और ज़ायचा पाकिस्तान को कवर किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।